हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम माउस के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। वो भी हम पीपीटी के माध्यम से हम एक एक चीजें हम सीखेंगे कि माउस का यूज कैसे करते हैं, माउस के अंदर कितने बटन होते हैं और माउस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए माउस से रिलेटेड। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले माउस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर माउस होता क्या है। माउस एक कंप्यूटर का ही भाग होता है जिसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस का कर्सर एक डिजिटल पॉइंटर की तरह काम करता है, इसलिए माउस को हम पॉइंटर डिवाइस भी बोलते हैं। माउस का आविष्कार 1960 में डगलस एंजेल वाट ने किया था और माउस का जो पूरा नाम होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि माउस के अंदर कितने बटन होते हैं। तो नॉर्मली जो माउस हम यूज करते हैं उसके अंदर 3 बटन होते हैं, जिसको हम लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बॉल बोलते हैं। लेफ्ट बटन को हम प्राइमरी बटन भी बोलते हैं और जो राइट बटन होता है उसको हम सेकेंडरी बटन बोलते हैं। और बीच में जो ये आपको व्हील दिखाई दे रहा है इसको हम स्क्रॉल बॉल बोलते हैं। और जब भी हम अपने माउस को इधर उधर मूव करते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक पॉइंटर दिखाई देता है। इधर उधर मूव करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो एरो दिखाई देता है उसको हम माउस पॉइंटर बोलते हैं। तो नॉर्मली जो माउस पॉइंटर रहता है इस एरो की तरह दिखाई देता है, लेकिन यदि आप एमएस वर्ड या एक्सेल के अंदर हैं या वर्ड पैड के अंदर हैं, मतलब जहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना होता है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा कर्सर होता है वो उसकी जो ब्लिंकिंग लाइन होती है इस तरह की दिखाई देती है। आपने देखा होगा। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करके भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माउस से रिलेटेड थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके भी जानेंगे। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि माउस के अंदर जितने भी बटन होते हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल बॉल होता है। तो लेफ्ट बटन कैसे यूज करते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। यदि आपको कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल या फोल्डर या पिक्चर या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप जल्दी से 2 बार यदि आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। और यदि आप किसी भी फाइल या फोल्डर का मेनू देखना चाहते हैं, मतलब आप उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करेंगे तो उसका मेनू दिखाई देगा। जैसे आप किसी फाइल को कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं या रीनेम या डिलीट करना चाहते हैं तो उस फाइल पे जाके आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो कॉपी, पेस्ट, रीनेम और डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा को मूव करना चाहते हैं, मतलब बिना कॉपी या पेस्ट का, तो उस कंडीशन पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से कर सकते हैं। और यदि आपके फाइल या फोल्डर के अंदर बहुत सारे डेटा हैं, उसको ऊपर नीचे मूव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप माउस के अंदर जो स्क्रॉल बॉल होता है उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपका डेटा नीचे ऊपर होगा। इस पूरी क्रिया को हम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। और यदि आप किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर हैं और अपने पेज को जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल बॉल जो होता है उसको यदि आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपके फोल्डर के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो जूम इन और जूम आउट होंगे। इन सारी चीजों को हम अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली जो मार्केट में माउस अवेलेबल है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वायरलेस होता है और दूसरा होता है वायर्ड। मतलब एक ऐसा माउस होता है जिसके अंदर वायर लगे होते हैं और बहुत सारे वायरलेस माउस होते हैं
जिसके अंदर वायर नहीं होते हैं उसको हमें कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए हमें ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है, या आपको माउस के साथ एक डोंगल मिलता है जिसकी मदद से आप रेडियो वेव की इस्तेमाल करके आप अपने कीबोर्ड और माउस को नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि माउस हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कैसे प्रॉपर तरीके से काम करता है। दोस्तों, उसके लिए हम एक ड्राइव को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं हमने डी ड्राइव ओपन कर लिया है। यदि नॉर्मली हमें किसी भी फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट करना होता है तो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको हम एक बार क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, तो अभी आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट नहीं है, लेकिन यदि माउस का हम लेफ्ट बटन एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो चुका है। बाकी फोल्डर देखिए सेलेक्ट यहाँ पे नहीं है। यदि हमें इस फोल्डर को ओपन करना है तो उस कंडीशन पे माउस का जो लेफ्ट बटन है यहाँ पे लाकर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर ओपन हो चुका है। और यदि हमें किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखनी है, मतलब कॉपी पेस्ट या डिलीट करना है या रीनेम करना है, तो हम उस फोल्डर पे माउस ले जाएंगे और माउस का जो राइट बटन है उसको हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको कट करना है तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं, कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और इस फोल्डर की देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी दिखाई दे रही है, मतलब फोल्डर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी जब आप उस फोल्डर या फाइल पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। और दोस्तों, यदि आप ये चाहते हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी पेस्ट ना करें, डायरेक्ट हम एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, तो वो भी आप माउस की मदद से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने MX वर्ड को ओपन किया है और यहाँ पे देखिए एक फाइल हमारी ओपन हुई है। यदि हमें इसमें से कोई डेटा यहाँ पे मूव करना है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। लेकिन यदि आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप जिस भी फाइल या फोल्डर को मूव करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे ऐसे, और माउस का जो लेफ्ट बटन इसको हम प्रेस किए रहेंगे और ऐसे पकड़ के हमें जहां भी हमें मूव करना है वहां पे लाकर ऐसे माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पे मूव हो चुका है। और यदि आप किसी भी डेटा के अंदर हैं, यदि उस पेज को आप जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप कीबोर्ड का जो कंट्रोल की होता है उसको हम प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद माउस का जो स्क्रॉल बॉल होता है उसको यदि हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो देखिए हमारा पेज जूम इन हो रहा है, और यदि हम माउस का जो स्क्रॉल बॉल है उसको पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पेज जूम आउट हो रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को स्क्रॉल बॉल की मदद से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और यदि आपके फाइल या फोल्डर के अंदर बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, उसको आप नीचे से ऊपर देखना चाहते हैं, मतलब स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे आप माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको नॉर्मली आगे पीछे करेंगे तो आपके पेज के अंदर जितने भी डेटा आएंगे ऊपर से नीचे देखिए मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप माउस का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो, और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।